फूल पकड़ा दिया और कहा, यहाँ रहा मेरे तरफ से आपके लिए। वह हंसते हुए वह गुलाब का फूल ले लिया। मीनू देखने में भला खूबसूरत है, मोनू की कहा। जीजू मैं अभी अपना बैग लाती हूँ। और वह भागकर अपने कमरे में गई और अपने पैकिंग किए हुए बैग लेकर के आई और कहा, जीजू हम चले। और इसके बाद हम दोनों अपनी गाड़ी से ही आने लग गए। वह गाड़ी की जैसे ही सीट पर बैठने लगी, मैंने उससे कहा, मीनू सीट आगे खाली है, तुम चाहो तो आगे वाली सीट पर सामने बैठ सकती हो। वह सामने सीट पर बैठ गई। मैं मीनू को जब से देखा बस मुझे यही लग रहा था कि काश मैं यह शादी मीनू से करता। मीनू कह रही थी, जीजू आपको पता है कि मैं दीदी की शादी में शामिल नहीं होने के कारण मैं कितनी उदास थी। मेरे एग्ज़ाम तो सारे अच्छे हैं और रिज़ल्ट भी अच्छे आए हैं, लेकिन मैं यह समय एंजॉय नहीं कर सकी। जीजू एक बात पूछूं, आपको यह आपकी साली साहिबा कैसी लगी? मैंने हल्के से मुस्कुराया और कहा कि तुम तो अपनी बहन से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। वह कहती है, जीजू खूबसूरत तो हूँ मैं, लेकिन दीदी भी कोई कम नहीं है। वह कहती है, जीजू पता है आज मैं बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाई और मुझे बहुत नींद आ रही थी। क्या मैं आपके कंधे पर सर रख कर सो सकती हूँ? थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैंने कहा, बिल्कुल तुम निश्चित होकर सो जाओ। जब घर आएंगे तो मैं आपको तुम्हें जगा दूंगा। तो उसने कहा, थैंक यू जीजू। और वह मेरे कंधे पर सर रख के सो जाती है। मीनू जैसे ही कंधे पर सर रख के सोती है, उसे तुरंत ही नींद आ जाती है। उसके चेहरे से ही उसकी थकान झलक रही थी। इसके बावजूद भी वह भला ही खूबसूरत लग रही थी। उसके बदन से मदहोश कर देने वाली खुशबू आ रही थी। वह खुशबू धीरे धीरे करके मेरे दिमाग पर चढ़ गई। वह जिस टॉप पहन रखी थी उसके सीने को उभार ब्राह से बाहर आ रहे थे, जो मुझे मदहोश कर रहा था। मैंने अपने हाथों को उसके होंठों पर रख कर मसलने लगा। उसके गर्दन से होते हुए उसके सीने के अंदर अपने हाथ को करके सहलाने लगा। वह सच में बहुत भला खूबसूरत है। मैं उससे बाहों में भर कर खूब प्यार करना चाहता था। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था और उसके होंठों को चूमने लगा। वह इतनी नींद में थी कि वह कसमसाए रही थी। इसके बाद मैं गाड़ी स्टार्ट किया और घर की ओर चल दिया। दोनों वाहन घर पहुंचते ही आपस में कुछ बातें करके कुछ देर में खाना पीना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चली गई। माँ पापा भी किसी काम को लेकर गांव गए हुए थे। घर में इस वक्त मीनाक्षी, मीनू और मैं खुद था। मीनाक्षी जब सो गई तो मैं मीन के कमरे में चला जाता हूँ। वह सोते भी और भी खूबसूरत लग रही थी। मैंने उसके चेहरे पर स्प्रे मारा जिससे वह कुछ देर के लिए सोई रहे। उसको बाहों में भर के खूब प्रेम किया। उसके गुलाबी होंठों को मैं कसकर पकड़ लिया और उसके एक एक कपड़े को हटा दिया, पूरे शरीर को देख लिया। जब तक मेरी उत्तेजन शांत न हुई तब तक मैं मीनू के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। रोज़ मैं आधी रात को मीनू के कमरे में जाता और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता। एक बार जब मैं मीनू के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था तो मीनाक्षी देख लेती है और कहती है कि यह आप मीनू के साथ क्या कर रहे हैं, या आप कैसे कर रहे सकते हैं मेरी बहन के साथ। मैं मीनाक्षी को कहता हूँ कि मीनाक्षी देखो, खूबसूरत लड़कियाँ देखते ही न जाने मुझे क्या हो जाता है। मैं तुम्हारे जैसे सारे शौक
पूरा करता हूँ, वैसे भी मैं मीनाक्षी के भी सारे शौक पूरा करूँगा। बस तुम्हारी बहन को हमें पूरी रात हर रोज़ प्यार करना चाहता हूँ। आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? मैं कल ही मीनू को घर भेज देती हूँ। या कहते ही उनकी आंखों में गुस्सा उतर आया, उनकी आंखें लाल हो गई और उन्होंने एक थप्पड़ मेरे गाल पर लगा दिया और कहने लगे गए मीनू यहाँ से अभी कहीं नहीं जाएगी, वह मेरे साथ ही रहेगी। मीनाक्षी ने कहा, मीनू भी बहुत छोटी है, उसका शरीर भर आया है, लेकिन उसकी उम्र अभी कम है, प्लीज़ उसे घर जाने दीजिए। मैं उसके हाथ जोड़ती रहूं। राजू ने कहा, यदि तुम यह बात किसी को बतलाती हो या फिर मीनू को तो घर भेजती हो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। यह सुनकर मीनाक्षी चौंक जाती है और वह फूट फूट कर रोने लगती है कि वह करे तो क्या करे। क्या सुबह होती है और मीनाक्षी का सर बहुत भारी भारी हो रहा था। वह जब अपने कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है मीनू को लगातार उल्टियाँ हो रही थी। यह देख चौंक जाती है, उसे लगता है कि मीनू की तबीयत सही नहीं है। वह डॉक्टर को घर पर बुलाकर चेकअप करवाती है तो डॉक्टर कहते हैं, वह सुनकर मीनाक्षी हक्की बक्की रह जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि मीनू माँ बनने वाली है, वह 2 महीने की गर्भवती है। राजू को जब यह बात पता चली कि मीनू गर्भवती है तो वह खुशी से मीनू को बाहों में उठा लेता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी और तुम मेरे बच्चे की माँ बनोगी। मीनू भी सोचती है कि मेरे माँ बाप न जाने मेरी शादी किसी गरीब लड़के से ना करा दे और जीजू तो बैंक में मैनेजर हैं तो यह शादी के लिए हाँ कर देती है। मीनाक्षी कहती है कि मीनू तो अबॉर्शन करवा ले, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन मीनू इस बात के लिए मानती नहीं है। मीनू कहती है, मुझे राजीव जी से शादी करने में कोई एतराज़ नहीं है। मीनाक्षी यह सुनकर और भी चौंक जाती है और कहती है कि यहाँ दोस्तों कैसी लगी कहानी। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें कमेंट में ज़रूर बताना। हमें ऐसी कहानी पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में एक और कहानी के साथ मिलते हैं। तब के लिए धन्यवाद दोस्तों।